आज के दिन का आगाज़ हम तहे दिल से पूरी खुशी के साथ करते हैं क्योंकि आज है ईद और आप सब लोगों को मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और गाइज़ आज का व्लॉग एंड तक ज़रूर देखिए और व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ईद वाले दिन जब हमने फजर की नमाज़ पढ़ी तो मन चाहा कि चाय बना लें, तो हम दोनों ने आज पूरे 1 महीने के बाद चाय पी थी। आसिफ़ साहब नमाज़ के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और वो बहुत ज़्यादा उदास भी हैं क्योंकि इस बार हम अपनी ससुराल नहीं जा पाए, नहीं तो हम सब हमेशा साथ ईद मनाते हैं। तो हमारी सास इनके हमेशा नमाज से पहले काजल लगाती हैं। हमारे यहाँ रिवाज है, जब भी ये लोग नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो जो हमारी सास हैं वो सबको काजल लगाती हैं। तो इस बार मैंने ही इनको काजल लगा दिया क्योंकि अम्मी को ये मिस कर रहे थे। और मैंने इनको जानमाज़ दी क्योंकि वहाँ सब लोग अपनी अपनी जानमाज़ लेकर आते हैं, वही बिछाकर नमाज़ होती है। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कौन सी मस्जिद में आसिफ़ साहब ने नमाज़ पढ़ी है। तो माशाल्लाह से ये है जामिया यूनिवर्सिटी की मस्जिद, यानी कि जहाँ जामिया कॉलेज है उसी के पास ये जामिया यूनिवर्सिटी की मस्जिद है। ये वही जामिया है जहाँ पर शाहरुख़ ख़ान ने भी पढ़ाई की है, माय फेवरेट हीरो। और ये मस्जिद माशाल्लाह बहुत बड़ी है, यहाँ पर बहुत सारी जगह है। तो यहाँ पर सब लोगों ने ईद की नमाज़ अदा की और यहीं पर आसिफ़ साहब के कुछ दोस्त भी मिल गए, जिसे देखकर इन्हें बड़ी खुशी हुई क्योंकि ये इस बार अकेले ही नमाज़ पढ़ रहे थे, नहीं तो पूरी फैमिली जाती है नमाज़ पढ़ने साथ में। ये नमाज़ पढ़ने चले गए तो फिर मैंने सोचा कि अब जल्दी फटाफट से खाना बना लेती हूँ। तो ये बन रहा है चिकन का कोरमा और फटाफट से मैंने यहाँ पर बना लिया था शीर खुरमा। तो बड़ी सुबह-सुबह ही हमारा यहाँ पर खाना रेडी हो गया और बस हमने आज ईद में इतना ही बनाया था। और बस फटाफट से खाना तैयार करने के बाद मैं लग गई घर की सफाई में, जिसका वीडियो मैंने बिल्कुल भी नहीं बनाया है। और यहाँ पर आसिफ़ साहब नमाज़ पढ़ के आ गए तो फिर फटाफट से हमने यहाँ पर खा लिया खाना। और मैंने सफाई करने के बाद फटाफट यहाँ पर जो प्लांट्स थे उनको भी अरेंज किया क्योंकि इतने सारे प्लांट्स लेके आ गए थे ये। मैंने तो इनसे सिर्फ 2-3 ही मंगाए थे और ये प्लांट्स इतने खूबसूरत लग रहे थे कि मैंने घर के कोने-कोने में इनको लगा दिया। और फ्रेंड्स इसके बाद हम लोगों ने खाया खाना और उसके बाद हमें थोड़ा सा आराम करना था क्योंकि हम बहुत थक गए थे। घर पे हमने बात की तो ये मेरे देवर हैं, सास हैं और ससुर हैं, तो इनकी कुछ पिक्स आई हुई थी जिसको हम सब लोग मिस कर रहे थे। तो मैंने आपके साथ इन सब की फ़ोटो को शेयर कर दिया और ये सब लोग मेरी फैमिली है। तो इस बार हम नहीं गए थे घर तो सबको मिस कर रहे थे। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा आराम करने के बाद मैं होने जा रही हूँ ईद के लिए तैयार। तो मैंने ईद में ना तो फेशियल कराया, कुछ भी नहीं कराया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं अपने कपड़े लेकर आ गई और थोड़ा सा अपना ब्यूटी पार्लर का सामान। तो फटाफट से मैं यहाँ पर अपनी थोड़ी सी स्किन को सही करने वाली हूँ क्योंकि मेकअप करूँगी 1 महीने के बाद, तो स्किन थोड़ी चमकना चाहिए। और तैयार होने के बाद मैं जाने वाली हूँ अपने भाभी के घर। तो भाभी के घर ही होगा हमारा ईद का सेलिब्रेशन। तो फटाफट से मैंने अपना सारा काम किया और यहाँ पर हमज़ा भी सो रहे थे तो मेरा जो काम था वो करना काफ़ी इजी हो गया। तो गाइज़ इन वीट की स्ट्रिप्स को मैं अपने साथ हमेशा रखती हूँ। कभी मुझे अपर लिप्स बनाना हो, फॉरहेड बनाना हो या हाथ का वैक्स करना हो तो इनसे जो मेरा काम है काफ़ी इजी हो जाता है और मुझे पार्लर जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसके बाद मैंने चेहरे पर किया क्लीन अप। मैंने आपको वो किट भी दिखाई थी फेशियल की जो कि मैं लेकर आई थी और इसमें 4 स्टेप्स होते हैं, नंबर 1, 2। तो ये काफ़ी इजी हो जाता है, कोई भी इससे फेशियल आराम से कर सकता है। अगर आप चाहें तो नॉर्मल मसाज भी कर सकती हैं। इससे क्या होता है जो आपकी स्किन है वो मेकअप के लिए काफ़ी तैयार हो जाती है और जब आप मेकअप करते हैं तो एक अच्छी सी चमक स्किन में आ जाती है। तो फटाफट से मैंने यहाँ पर अपने चेहरे का क्लीन अप किया है। तो गाइज़ इन छोटी छोटी सी बातों का अगर हम ख्याल रखें तो हमारी बड़ी बड़ी परेशानियां सॉल्व हो जाती हैं। आप भी हमेशा छोटी वाली फेशियल किट अपने पास रखें और अगर आपको कहीं अर्जेंट में जाना हो तो आप सिर्फ 5 से 10 मिनट की मसाज ले सकती हैं। इससे आपका जो चेहरा है वो काफ़ी बेहतरीन हो जाएगा, काफ़ी ग्लो आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने लगा लिया है फाइनली फेस मास्क। मेरा यहाँ पर क्लीन अप हो चुका है। तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद।
और फेस पैक लगाकर कभी भी हमें बात नहीं करना चाहिए। तो बस चुपचाप मैंने यहाँ पर अपनी चूड़ी और अपने सामान को अरेंज कर लिया। और ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने चेहरे को वॉश कर लिया और सिर्फ 10 मिनट की मसाज में चेहरे पर काफ़ी ग्लो आ चुका है। और यहाँ पर भी अलीज़ा तैयार हो रही हैं। तो फाइनली अलीज़ा यहाँ पर तैयार हो चुकी है और हम फटाफट से जाने वाले हैं भाभी के घर, और जिसके लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं इस बार घर भी नहीं गई, अपने घर भी नहीं गई, तो अकेले ईद बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। तो हम जाने वाले हैं अपनी भाभी के घर। कपड़े ऑलरेडी यहाँ पर मेरे तैयार हैं, प्रेस करके मैंने जस्ट राइट नाउ रखे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये प्रेस थे लेकिन पैकेट में पड़े मड़े टेढ़े मेढ़े हो गए थे, तो मैंने एक बार इनके ऊपर और प्रेस कर ली हैं। और फाइनली फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर तैयार हो चुकी हूँ। एंड में बची थी चूड़ी, जो कि मैंने पहन ली है। और ये चूड़ी मैं पहले वाले सूट के साथ मैचिंग करके लाई थी, बट सूट चेंज करना पड़ गया। कोई नहीं, इस सूट में भी काफ़ी अच्छी जा रही है चूड़ी। तो यहाँ पर हम दोनों तैयार हो गए, हमजा भी तैयार हो गए, और यहाँ पर बस हम पहनने जा रहे हैं अपनी अपनी चप्पल। हमारी चप्पल इसी रूम में रखी थी, तो हम चप्पल लेने आ गए। और ये है हमारी ईद की चप्पल। तो आपको दिख रहा होगा चप्पल का पिंक कलर। ये पिंक कलर का सूट मैं पहले लाई थी, तो चप्पल तभी लेके आई थी, लेकिन इस सूट के साथ भी ये चप्पल काफ़ी क्यूट लग रही थी। और हमजा बाबू भी यहाँ पर एकदम रेडी हैं, अलीज़ा भी तैयार है। तो गाइज़, आज मैं आप सबको मिलाऊंगी अपनी भाभी से। और भाभी के घर जाने से पहले हम लोगों ने सोचा थोड़ी पिक्चर वगैरह निकाल लूँ, क्योंकि अभी तैयार हुए हैं और ऐसे तैयार रोज़ रोज़ तो नहीं होते हैं। तो हमने यहाँ पर थोड़ी सी फ़ोटो भी क्लिक की, जो कि काफ़ी बाद में देखने में अच्छा लगता है। तो फ़ोटो यहाँ पर हमने क्लिक कर ली, और हमजा एक भी फ़ोटो नहीं खिंचवा रहे थे। तो मैं बड़ी खुश थी, क्योंकि मुझे बहुत प्यारा और अपनी पसंद का सूट मिल गया था। तो हमने यहाँ पर दिल खोल कर फ़ोटो खिंचवाई और थोड़ी सी वीडियो भी बनाई आप सब के लिए। आप सब लोगों को ईद बहुत मुबारक हो। जा रहे हैं फ्रेंड्स, हम लोग रेडी हो गए हैं और हम लोग जा रहे हैं अपनी भाभी के घर, और वहाँ हम लोग ईद सेलिब्रेट करेंगे। और इसको देखो, पहले को खुद देखो, ये अपने सफाई में लगा हुआ है। और ये मेरी फ्रेंड्स, सबको विश तो कर दो। हैप्पी ईद ऑल ऑफ यू। अलीज़ा आप भी हैप्पी ईद ऑल ऑफ यू। करो। हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोगों को ईद बहुत बहुत मुबारक हो, मेरी और आसिफ जी की तरफ से और हमारी फैमिली की तरफ से। गाइज़, रमज़ान की सारी रातों में हमारा इतना ज़्यादा जागना हुआ कि हम रमज़ानों में सो ही नहीं पाए। तो ईद में हम लोगों को सुबह सुबह इतनी नींद आ रही थी, लेकिन हमने सारा काम निपटाया। उसके बाद हमने खाना खाया और उसके बाद हम सो गए। और हमें रात में भाभी के घर भी जाना था, तो बस हम लोग उठे और हम लोगों ने रात में ही कपड़े पहने, सुबह किसी ने नहीं पहने थे। तो रात के 9:30 बज रहे हैं। तो बस भाभी का कॉल भी आ रहा है बार बार, तो मैं आप सबको ले चलती हूँ भाभी के घर। बाय। अच्छा फ्रेंड, ये स्टैंड हमने मंगाया था कि ईद में हम इससे अच्छे से वीडियो बनाएंगे, फ़ोटो खींचेंगे, बट ये पॉसिबल नहीं हो पाया। हम जब भी स्टैंड लगा रहे थे और हमजा वो लेकर भाग जा रहे थे, तो इससे बेटर इनने सोचा कि हम इसको उठा कर ही रख देते हैं। फिर हम मोबाइल से ही अपनी सारी वीडियो को शूट किया, जो भी पिक्चर्स वगैरह खींचना थी वो खींची। और हमारा बड़ा मन था कि हम आसिफ साहब के साथ भी कुछ पिक्चर को क्लिक करवाएं, क्योंकि हमारी शादी में भी साथ में एक भी पिक्चर नहीं थी। तो मैं यहाँ पर इनके साथ फ़ोटो खिंचवा रही हूँ। और फ़ोटो अलीज़ा बिल्कुल अच्छे से नहीं खींच रही थी, तो मैंने सोचा चलो अलीज़ा तुम ही खिंचवा लो। तो फिर मैंने यहाँ पर अलीज़ा और इनके अब्बू की साथ में पिक्चर ली, और ये जो फ़ोटो थे वो काफ़ी अच्छे आए थे। तो यहाँ पर अलीज़ा बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं, और इनका सूट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो फाइनली फ्रेंड्स, हम आ गए भाभी के घर। चलो भाभी को मिठाई ऐसे दिखावा नहीं भाई, बस वो है ईद में अच्छा लगता है ना थोड़ा सा। भाभी ईद मुबारक हो। आप सभी को ईद मुबारक हो। बेटा इधर आओ। और भाभी कैमरे में, भाभी की तरफ, भाभी कैमरे में भी सबको बोल रहा हूँ, आप सभी को भाई ईद मुबारक। चालू जी। और कैसी रही भाई आपकी ईद? यहाँ पहली बार दिल्ली में करी आपने भाई? बहुत अच्छी ईद रही, और आपके घर आके तो और भी अच्छी हो गई। इल्मा तुम भी विश कर दो सबको। ईद मुबारक आप सबको। ठीक। हमारे शालू के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू भाभी। एकदम सरप्राइज हाँ, हाँ। आइए।
बराबर बनाती रहना। आइए भाईजान। अरे अस्सलामुअलैकुम। तुम लोग नाटक कर रही हैं, डांट बंद करें। नहीं करो, नहीं करो। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आइए बैठिए। भाईजान ईद हमारे व्यूअर्स को तो बोल दो ईद मुबारक हो। आप सबको ईद मुबारक हो। हाँ शादी फिर के चैनल को तो कह दो। दादाजी क्या दादाजी हाँ भी चले। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद दो सौ रुपए हो गए मेरे। और फ्रेंड्स जब हम भाभी भाई के घर गए तब जाके हमें लगा कि हाँ आज ईद है और मेरे भाभी भाई दोनों बहुत अच्छे हैं। कैसे डांट पॉकेट में डालूंगी तुम्हारे बेटे। बचाना मुंडे उंडे ना मार देना। मैंने रख रख हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। किसी चीज की जिम्मेदारी अंकल ये तो मेरे मोबाइल के पीछे पड़ा रहता है एकदम यूं मार मार के मोबाइल मांगेगा यूं मार मार के दो मोबाइल लुकाती फिरती हूँ मैं मोबाइल। और गाइस हमजा इतना परेशान कर रहे थे कि इनकी वजह से किसी की क्लियर आवाज भी नहीं सुनाई दे रही थी, तो शबीना बराबर हमजा को होल्ड करके रखी थी। हो ना हो हम क्या हो। और जो लोग पानी पी के डिस्पोजल रख रहे थे, हम जब डिस्पोजल उठा उठा के टेबल पे रख रहे हैं। एक दूसरा पानी इसको मतलब कोई गेम देखते रहता है, एक दूसरे में ऐसे ऐसे करते रहता है। ये भाई साहब अरे भाई शालू तुम्हें तो भाभी आपस कितना भी तुम्हें मतलब सही बात है। भाभी शार्ट से दी जाए। ये गड्ढे क्या कह रहे ऐसे ऐसे ना, एक तो भाभी के बावजूद घर को इतना अंकल मुंह पे maintain तारीफ मत करना। कीजिए समझे, मुंह पे तारीफ नहीं 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 भाभी भाई जान मेरी पिछड़ती बुराई मुंह पे तारीफ। हाँ। बुराई फेक होती आज है तक ये। नहीं करी, आज तक। देखो इतना मतलब घर को साफ रखना, से फिर मिलाती मतलब है। भाई अपने किसको यूट्यूब कौन चैनल लगा रहा है? बनाना, उसमें कचरा के Emergency। खाने डालना, ये करना इस बच्चे के साथ माशाल्लाह इमरजेंसी मेरे सवाल तो और ये देखिए फ्रेंड्स मेरी भाभी ने ईद पर इतना अच्छा टेस्टी सा सामान बनाया था, फिर हम सब ने इनको बैठकर आराम से खाया। और जो मेरी भाभी हैं वो तो मुझे इतने प्यार से खिलाती हैं कि शालू और खाओ, शालू और खाओ, और मैं आराम से खाती भी जाती हूँ। आपको तो पता है मुझे कितना शौक है खाना खाने का। हेलो एवरीवन, धो लिए तुमने हाथ? सब दिख जाएगी बिल्कुल। मैंने भी कस्टर्ड नहीं डाला था ना। तो रबड़ी वाले हैं कि हाँ हमारा सूट दिखा रहे, सूट दिखा दो पूरा थोड़ा। आप बताएं इधर आइए। रुकिए रुकिए हाँ, हम थोड़ा चल रहे हैं तो दिखा देना। अच्छा गाइज़ मैं आपको एक बात बताऊं कि दिल्ली में हमारा वैसे कोई नहीं रहता है, लेकिन भाभी और भाईजान इतने अच्छे हैं और ये लोग हम दोनों को इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं कि हमें कभी भी फ़ील नहीं होता है कि दिल्ली में हमारा कोई नहीं रहता है। और मैं आप क्या इनकी तारीफ़ करूं आपसे। तो भाभी ने इतना अच्छा सा खाना बना के रखा था, सामान बहुत सा बनाया था, और स्पेशली भाभी ने इतने अच्छे समोसे बनाए थे। अगर आप लोगों को मैं टेस्ट करा सकती तो ज़रूर कराती। तो बस हम जुट गए खाने में, क्योंकि जब मैं भाभी के यहाँ जाती हूँ तो मैं बेतकल्लुफ़ होकर खाती हूँ और भाभी मुझे इतनी प्यार से खिलाती हैं जैसे अम्मी खिलाती थी। बस शालू और लो, तो फिर शालू लेती जाती हैं और खाना चलता रहता है। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। और ईद पर तो माशाल्लाह हमने इतना एंजॉय किया कि घर आके आसिफ साहब भी बोल रहे थे कि बिल्कुल भी आज ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि हम अपनी फैमिली के साथ नहीं हैं। तो बस ये है हमारा बहुत ही प्रीशियस टाइम, क्योंकि हमने फ़र्स्ट टाइम भाभी और भाईजान के साथ ईद को सेलिब्रेट किया है। तो गाइज़ मैं आपको बताती हूँ, भाभी ने बनाए थे दही बड़े और बनाए थे समोसे कीमे वाले, और भाभी ने शीर खुरमा बहुत शानदार बनाया था। बहुत सारी स्वीट्स भी थी, भाभी ने कबाब भी बनाए थे, और मुझे याद भी नहीं आ रहा है, बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक भी थी। तो बस हम लोग इतना मज़े से खा रहे थे कि आपको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। स्टील के ग्लास में स्टील के ग्लास में दे दो, जरा सा बिल्कुल जरा सा। ये रेस्टोरेंट का कीमत जाने से है मेरी इंडा आप दे दो। हाँ जल्दी दे दो। नहीं है मोबाइल तुमने रखा मेरा तो
गाइज़ हमजा यहाँ पर पड़े हैं शबीना के मोबाइल के पीछे और बस हमारा जाने का टाइम आ गया। हमने बहुत अच्छे से सबके साथ ईद को सेलिब्रेट किया और हमजा सबसे बोल रहे हैं अल्लाह हाफिज़, बाय। तो फाइनली गाइज़ अब हमारा जाने का टाइम आ गया और हम काफ़ी देर से भाभी के घर थे और काफ़ी रात हो चुकी है और माशाल्लाह हमारी ईद भी बहुत अच्छे से मन गई भाभी के घर आके। तो गाइज़ व्लॉग को मैं बस यहीं पर एंड करती हूँ क्योंकि मैं भाभी के घर से अपने घर आ चुकी हूँ। और व्लॉग पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय, एंजॉय द ईद।